Hello students, myself Niyati Gupta from Gupta classes. So students, we were studying synthetic fibers and plastic from class 8 chapter number 3. So हमने अब पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है अबाउट प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स. अब क्या बचा है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ऐसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैग्स पे या कोई भी चीज़ अगर प्लास्टिक की यूज़ कर रहे हैं हम, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, तो उस पर बैन लगा दिया है. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो प्लास्टिक्स होती हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. कैसे, हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, पहले तो ये देखो कि दो टाइप के वेस्ट होते हैं. एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया के थ्रू, जो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसके थ्रू डिकम्पोज हो जाती हैं खुद ही बहुत जल्दी. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. डेफिनेशन देखो, a material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. ठीक है, अभी क्या चीजें होती हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं कर रखा, बट दीज आर टाइप ऑफ वेस्ट. ओके, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो हम एनवायरनमेंट में ऐसी छोड़ दें बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और नेचुरल प्रोसेसेस, जो डिकम्पोज तो हो जाएगा बट बहुत सालों बाद या फिर एनवायरनमेंट को हार्म करके, ये सब कुछ, इसको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. A material which is not easily decomposed by natural processes is called non-biodegradable waste. तो जो चीजें, ऐसी मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेस से बहुत ही इजीली, मतलब बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है, तो डेफिनेशन लिखना और एग्जाम्पल्स लिख देना. एग्जाम्पल्स देखो, आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, वहां पे उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो वहीं से एग्जाम्पल उठा के लिख देना. बाकी अभी हम नीचे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल्स. मैंने यहाँ पे पर कुछ ही एग्जाम्पल्स उठाए हैं, पूरी टेबल नहीं उठा के बना दी है यहाँ पे. तो देखो, फर्स्ट इज पील्स. पील्स क्या होता है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पील्स होते हैं, मतलब छिलके जो होते हैं, उन्हें डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है, 1 to 2 वीक्स. तो हम इसे क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे. ठीक है, फिर आता है पेपर. पेपर कितने टाइम में डिकम्पोज हो जाता है, 10 to 30 डेज में डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे भी बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे. देन वूलन क्लोथ्स. वूलन क्लोथ्स अबाउट अ ईयर में डिकम्पोज हो जाते हैं, लगभग 1 ईयर लगता है उन्हें, तो उन्हें भी बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे. फिर उसके बाद आते हैं टिन और एल्यूमिनियम, ऐसी चीजें, तो उनको डिकम्पोज होने में देखो कितना टाइम लगता है, 100 to 500 ईयर्स उन्हें लग जाते हैं डिकम्पोज होने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाता. फिर आते हैं प्लास्टिक बैग्स, जिन्हें इन सालों से भी ज्यादा लग जाते हैं, मतलब सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, इनसे भी ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो प्लास्टिक है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक प्रेजेंट रहेगा, जो बाय नेचुरल प्रोसेसेस, बाय बैक्टीरिया से जल्दी से नहीं खत्म हो सकता. तो इसके लिए हमें हीटिंग वगैरह करनी पड़ती है, प्लास्टिक की जलाना पड़ता है, बट उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन. और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स यूज करा, अब वो खराब हो गया है या कुछ गंदा वंदा हो गया है, ऐसे ही रोड पे फेंक दिया. तो दीज आर ऑल्सो हार्मफुल फॉर एनिमल्स.
डॉग्स, स्ट्रीट वॉकिंग पे जो डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, और भी बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने लिए बाहर से खाना ढूंढते हैं, वो इन प्लास्टिक बैग को भी खाने का ट्राई करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं प्लास्टिक बैग्स उन एनिमल्स के लिए भी, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, पेपर बैग्स यूज करने चाहिए। चलो ये तो एक वैल्यू वाली चीज हो गई, चैप्टर से रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत। अब आगे चलते हैं। प्लास्टिक के लिए दिया हुआ है कि इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को ऐसे ही डालने से अच्छा है नेचर में कि उसको उठाओ और रिसाइकिल करो दोबारा। रिसाइकिल मतलब कि उसको अगर वो किसी और चीज में प्लास्टिक यूज हुई हुई है तो उसको दूसरी चीज में यूज करो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, कि मतलब उसको दोबारा से यूज करना। मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बहुत सारी जो थर्मो प्लास्टिक्स होती हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। थर्मो प्लास्टिक्स होती कौन सी हैं, जिनको हम इजीली हीट अप करने के बाद उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, वो होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। अगर आपको याद ना हो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, तो प्लीज आप लोग जाओ और जहाँ पे मैंने प्लास्टिक की फर्स्ट वीडियो डाली थी प्लेलिस्ट में जाके रिव्यू करो प्लेलिस्ट को एक बारी, प्लास्टिक का फर्स्ट पार्ट देखो, तो मैंने वहीं पे वो डाल रखा है सब कुछ अच्छे से, उसमें एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। उसके बाद ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। अब रिसाइकलिंग करते हुए जरूरी नहीं है कि हम जिस चीज के लिए रिसाइकल कर रहे हैं हमें उसका सेम कलर चाहिए हो, डिफरेंट भी चाहिए हो सकता है, तो हम उसको रिकलरेशन भी करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि हम स्टोरेज ऑफ फूड के लिए प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज करते हैं, तो उसके लिए उसकी यूजेज एक लिमिट तक हो सकती है, बस कि हाँ इस लिमिट तक हम इसमें एक खाना स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद 5 आवर्स आते हैं। 5 आवर्स क्या होते हैं, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 आवर्स बनाए गए हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, यहाँ पे एक जगह पे ना ये रिड्यूस होगा, सॉरी यहाँ पे ठीक कर लो, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिकवर, रिफ्यूज। जैसे कि रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, एक चीज में वो जो चीज है प्लास्टिक की वो यूज हुई हुई है, अब हम उसको उस चीज के लिए नहीं बट दूसरी चीज के लिए यूज करना है, तो रिसाइकिल कर लो। रीयूज मतलब उसी चीज को बार बार यूज करते रहो करते रहो करते रहो। फिर आता है रिड्यूस, या तो इन सब चीजों का जो यूज है वो रिड्यूस कर दो। तो ये तो बेसिकली 3 आवर्स होते हैं जो हर एक चीज में काम आते हैं। बट रिकवर और रिफ्यूज, या तो बिल्कुल यूज मत करो या फिर उसको रिकवर करो, ठीक है। ये होते हैं 5 आवर्स। और ये जो 3 आवर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। हर एक चीज के लिए मतलब जैसे कि जो हमारे एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, बोलते हैं ना कि उन्हें हमें कम यूज करना चाहिए, तो उनके लिए भी ये 3 आवर्स एप्लीकेबल होते हैं। बट ये जो 2 आवर्स हैं इंक्लूड में, ये सिर्फ प्लास्टिक के लिए ही दे रखे हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसमें डिफरेंस, फिर प्लास्टिक का ये सब कुछ जो भी जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और जो 5 आवर्स दे रखे हैं वो भी समझ में आए होंगे। अब ये चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक बारी एनसीईआरटी पूरा थॉरली रीड करो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, वीडियो देखने के बाद, वीडियो देखी फिर उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ो। अगर ये दोनों चीजें करने के बाद भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रह जाता है, तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स, ओके। आई विल सॉल्व योर डाउट्स श्योरली, ओके। और अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, नोट्स बना बना के पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन हो तो यू कैन टेल, वरना फिर मैं अपने हिसाब से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दूँ।